जिस भी दुनिया के जितने भी तमाम लोग जो व्यावसायिक केंद्रों पे रोज सुबह 7:30-8 बजे जाकर के बैठते हैं, जिन्होंने ये इश्यूज बना के रखे हैं कि मुझे खूब पैसा कमाना है, उनको पैसा कमाने की टेक्निक नहीं आती। पैसा कभी भी दुकान खोल करके नहीं कमाया जाता। पैसे कमाने के लिए दुकान जरूरी तो है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि दुकान में बैठ करके हम दिन भर सुबह 7 से रात को 10 बजे तक बैठेंगे, हर आने वाले ग्राहक को थोड़ा थोड़ा झूठ बोल करके 2-2, 5-5, 10-10, 100-100, 50 रुपये कमाएंगे, फिर आप किसी दिन करोड़पति बन जाएंगे। जिनकी ये पॉलिसियाँ होती हैं कि हमको दुकानदार को, ग्राहक को काट करके हमको पैसा कमाना है, ऐसे लोग बहुत जल्दी असफल होकर के अपनी दुकानें बंद करके चुपचाप घरों में बैठ जाते हैं। पैसा कैसे कमाया जाता है उसकी टेक्निक है बंधु, कि आपने मान लीजिए एक किराने की दुकान खोली है, आपने मान लीजिए एक हार्डवेयर की दुकान खोली है। उस किराने की दुकान हो या हार्डवेयर की दुकान हो, आप उस दुकान के निमित्त से जो ग्राहक आपके घरों के अंदर आते हैं, दुकान के अंदर आते हैं, उनसे सबसे पहले अच्छे संबंध बनाए जाते हैं। जब आपके कस्टमर से अच्छा संबंध बन जाता है तो संबंध के पीछे धन भूसा के जैसा चुपचाप चला आता है। आप बड़ी बड़ी दुकानें, इंडस्ट्रियां चलाते हैं, आप देखिएगा कि कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जिसके आपके पारिवारिक संबंध हैं, जिनके आपके बहुत अच्छे संबंध होते हैं। उनके पीछे, संबंधों के पीछे धन का विज्ञान है, धन के पीछे धन का कोई विज्ञान नहीं है। ग्राहक को दुकानदार कभी भी बुरी नज़र न लगाए। जब आप किसी ग्राहक को गलत प्रोडक्ट बेच देते हैं, गलत रेट पर बेच देते हैं, उस समय भी बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। ये सबसे ज़्यादा काली पोती जाती है तो घरों के अंदर। गुरुदेव कहते हैं, पूछते हैं हम लोग से, हंस के मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे कि बताओ ये बुरी नज़र क्या विरोधियों की लगती है? वे विरोधी भी तो कभी अपने रहे होंगे। उनके साथ, जिनके साथ आप हमेशा रहते हैं, जब कभी भी बुरी नज़र लगेगी आपको उन्हीं की लगेगी। अब वो चाहे स्कूल के टीचर हो, चाहे घर में रहने वाली कोई काम करने वाली बाई हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो। तो फिर क्या करना चाहिए महाराज? एक छोटा सा संकल्प पूरी दुनिया के लोग अगर ले लें, सृष्टि और गृहस्थ जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा कि मैं अपने घर के लोगों को बुरी नज़र से नहीं देखूंगा। जिनको भी आप अपने घर का समझते हैं उनको मैं बुरी नज़र से नहीं देखूंगा। जैसे मैं दुनिया भर के जितने भी लोग मेरे पास आते हैं उनको मैं अपने घर का समझता हूँ। तो मैंने संकल्प किया है कि मैं दुनिया के किसी भी बंदे को बुरी नज़र से नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं उसको अपना मानता हूँ। लेकिन साधु की मर्यादाओं में और आपकी मर्यादाओं में अंतर है। आपका राग द्वेष बहुत सीमित जगहों पर होता है। मैं और मेरा परिवार, मैं सुखी मेरा घर सुखी, हम दो हमारे दो, ज़्यादा हुआ तो एक, नहीं तो कभी कभार 3-4 हो जाते हैं तो बात अलग है, नहीं तो हम दो हमारे दो की पॉलिसियाँ चलती हैं। तो छोटा सा एक नियम जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए कि मैं अपने घर में किसी भी व्यक्ति को बुरी नज़र से नहीं देखूंगा। हमारे घर के अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, हमारे घर के अंदर रहने वाली बहू हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, मामा हैं, चाचा हैं, हमारे घर के अंदर रहने वाली गाय है, हमारे घर के अंदर रहने वाला मच्छर है, हमारे घर के अंदर रहने वाली छिपकली है। घर आप बनाते जरूर हैं, लेकिन वो घर सिर्फ आपका ही है ऐसा आप कह नहीं सकते, क्योंकि उस घर में आपके बिना भी बहुत सारे लोग रहते हैं। और जिस दिन आप ये चीज़ सोच लेंगे कि मैं अपने घर के अंदर रहने वाले मच्छर को भी बुरी नज़र से नहीं देखूंगा, क्योंकि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला है, काला तो है, तो फिर मच्छर काला हो सकता है, आप तो गोरे हैं ना, तो फिर थोड़ा सा अच्छा उपाय क्यों ना किया जाए। अच्छा उपाय क्या कहता है कि हम शाम के समय ऑल आउट लगाने की अपेक्षा दोपहर में 4:30, 5, 5:45 बजे
थोड़ी देर के लिए अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देते हैं। बंद कर देने से शाम के समय में जितने मच्छर घरों के अंदर प्रवेश करते हैं वे मच्छर प्रवेश नहीं करेंगे। आप बहुत कुछ स्थिति तक सेफ हो जाएंगे। घर के अंदर ऑल आउट, घर के अंदर किसी प्रकार का पेस्टिसाइड डालने से अच्छा है हम घर के अंदर मच्छरदानी लगा करके सोएं। फिर हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना घर के अंदर लगने लगेगी। मच्छर भी हमारे परिवार का सदस्य है, वो रहता है। अब वो आ ही गया है, हमारे आश्रित है, तो मारने का अधिकार क्या है?